बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी पिछली वीडियो में आरसी फुटिंग की कंक्रीट क्वांटिटी कैलकुलेट की थी। कुछ दोस्तों ने समरी टैब के अंदर आइटम नंबर के बारे में पूछा है। ये आइटम नंबर हम BOQ से लेते हैं। जब हम किसी प्रोजेक्ट का टेंडर भरते हैं तो हर एक आइटम का स्पेशल कोड हमें प्रोवाइड किया जाता है। आइटम नंबर के बाद जो हमने BOQ यानी बिलिंग ऑफ क्वांटिटी का कॉलम बनाया हुआ है, इसके अंदर हम वो क्वांटिटी ऐड करेंगे जो हमें BOQ से मिलेगी, और एग्जीक्यूटेड कॉलम के अंदर हम वो ऐड करेंगे जो हम साइट पर कॉस्ट करेंगे। क्योंकि एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हम इन एग्जीक्यूटेड कॉलम को साथ साथ अपडेट भी कर सकते हैं। एक्सीवेशन कॉलम के अंदर मैंने इज इक्वल टू टाइप करने के बाद एक्सीवेशन के टॉप में जाकर उसकी नेट वैल्यू को सिलेक्ट किया है। इसी तरह PC RC फुटिंग, और उसके बाद हम हर एक टैब के लिए ऑटोमेटिक अपडेटिंग करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम हर एक नेट वैल्यू को समरी में ऐड कर सकते हैं। ऑटोमेटिक अपडेटिंग के लिए मैं RC फुटिंग के टैब पे जाकर जो लास्ट कॉलम हमने सम का फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ है, उस कॉलम के अंदर मैं कुछ रीडिंग्स ऐसे ही रेंडमली ऐड कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे जो सम हमारा यहाँ इस टैब के अंदर अपडेट हुआ है, वो ही हमारा समरी के टैब में जाकर और सी फुटिंग रो के सामने भी अपडेटिंग हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हमने रिइंफोर्समेंट कॉलम की कंक्रीट क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमें कॉलम लेआउट प्लान चाहिए। ये हमारी बिल्डिंग का कॉलम लेआउट प्लान है। इस प्लान को फॉलो करते हुए हम अपने तमाम कॉलम्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। इस लेआउट प्लान के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो टिपिकल कॉलम यूज़ किए गए हैं, C1 एंड C2। ये हमारे दो टिपिकल कॉलम इस लेआउट के अंदर यूज़ किए गए हैं। इस लेआउट प्लान को फॉलो करते हुए मैंने 3D व्यू क्रिएट किया है। 3D व्यू ड्राइंग ये PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन लिंक से इजीली मिल जाएगी। आप फाइल डाउनलोड करके वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। फुटिंग्स एंड कॉलम का 3D व्यू देखने के बाद अब हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉलम की डिटेल चेक करेंगे, यानी कॉलम की लेंथ और विड्थ का हमें पता होना चाहिए। लेआउट प्लान के अंदर हमें C1 की डिटेल दी गई है। सबसे पहले हम एक्सेल फाइल के अंदर एक न्यू टैब क्रिएट करेंगे। जो न्यू टैब हमने क्रिएट किया है, मैं इस टैब को रीनेम करते हुए नंबर 5 के साथ कॉलम नेम दे रहा हूँ। इसके बाद हमने हेडिंग भी इसकी चेंज कर लेनी है। हेडिंग चेंज करने के बाद मैंने इसका पेज नंबर भी चेंज किया है, और उसके बाद आज की डेट भी चेंज कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने ये न्यू टैब उसी RC फुटिंग से कॉपी करते हुए क्रिएट किया है, इसलिए सबसे पहले मैं फुटिंग की डिस्क्रिप्शन कॉलम में डिटेल को डिलीट करने के बाद कॉलम की डिटेल ऐड कर रहा हूँ। दो ही कॉलम हमारे इस ड्राइंग के अंदर यूज़ किए गए हैं, C1 एंड C2। इसके बाद हम उसकी 4 कॉलम डिलीट कर देंगे। नंबर, लेंथ, विड्थ और हाइट वाले चारों कॉलम हम तमाम डिटेल डिलीट करते हुए उसके बाद अब हम कॉलम की डिटेल ऐड कर रहे हैं। C1 हमारा 40x40 का है और C2 हमारा 60x20 का है। लेंथ के अंदर हम 0.60 और विड्थ के अंदर 0.20 टाइप करेंगे। दोनों कॉलम्स की लेंथ और विड्थ ऐड करने के बाद नेक्स्ट अब हमने लेआउट प्लान के अंदर चेक कर लेना है कि हमारे दोनों कॉलम लेआउट प्लान के अंदर कितने यूज़ किए गए हैं। सबसे पहले मैं C1 कॉलम काउंट कर रहा हूँ। मेरे इस लेआउट प्लान के अंदर C1 कॉलम 15 पीस यूज़ किए गए हैं। लेआउट प्लान से कॉलम काउंट करने के बाद हमने नंबरिंग के अंदर C1 के सामने अपने कॉलम की नंबरिंग ऐड कर ली है। इसके बाद C2 कॉलम भी हमने
काउंट कर लिए हैं। लेआउट प्लान के अंदर C2 कॉलम मेरे 8 पीस यूज़ किए गए हैं। हाइट के लिए अब हम कॉलम का सेक्शन देखेंगे कि हमारे पास सेक्शन में हाइट कॉलम की क्या हाइट दी गई है। सम टाइम किसी प्रोजेक्ट पर कॉलम के दो आइटम दिए जाते हैं। एक आइटम ग्रेड बीम के टॉप से टॉप ऑफ फुटिंग तक दिया जाता है जिसको हम कॉलम नेक कहते हैं, और दूसरा आइटम टॉप ऑफ फ्लोर स्लैब से लेकर यानी टॉप ऑफ ग्रेड बीम से लेकर टॉप ऑफ रूफ स्लैब तक दिया जाता है। लेकिन मेरे इस प्रोजेक्ट में एक ही आइटम दिया गया है, इसलिए मैं टॉप ऑफ फुटिंग से लेकर टॉप ऑफ रूफ स्लैब तक अपने कॉलम की कंप्लीट हाइट कैलकुलेट करूँगा। C1 एंड C2 दोनों कॉलम की हाइट डिटेल हमें इस ड्राइंग के अंदर दी गई है। C1 की हाइट को देखने के बाद अब हम C2 की भी हाइट को चेक कर रहे हैं। C2 की हाइट 160 प्लस 380 है, इसलिए हम 160 प्लस 380 करते हुए हाइट के कॉलम में जाकर हाइट ऐड करेंगे। इज इक्वल टू टाइप करने के बाद मैंने 1.6 टाइप किया है और उसके बाद प्लस साइन टाइप करते हुए 3.8 टाइप किया, तो मेरी टोटल हाइट कैलकुलेट होकर इस सेल में अपडेट हो चुकी है। हाइट के बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम क्यूबिक मीटर पर फुटिंग था, और इसको चेंज करके हम क्यूबिक मीटर पर कॉलम कर लेंगे। तो फार्मूला हमने चेंज नहीं किया, फार्मूला ऑलरेडी अप्लाई था, जस्ट हमने डिटेल ऐड की है। लेंथ विड्थ और हाइट के साथ साथ नंबर ऐड किए हैं, तो हमारे कॉलम की टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट हो चुकी है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।